ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आप इसके भी चैनल पे जुड़ चुके हैं और मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। तो अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बताए थे, और अब उसके आगे उसका यूज क्या है। ठीक है, तो उसका यूज जो है, यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका सबसे जो बेहतरीन यूज है वो है बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। किसमें? बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन और ये दो मेथड हैं। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, और इसमें भी दो होते हैं बेटा। एसिडिक मीडियम देखने को मिलता है हमें, और बेसिक मीडियम देखने को मिलता है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम की। किस तरीके से होता है, कैसे होता है, सारी बातें एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो रिएक्शन ले लिया जाए पहले। K2Cr2O7 इसको हटा के दोबारा, कोई बड़ी रिएक्शन है तो ऐसे लिखते हैं। पहले ये ले लेते हैं KMnO4 की। KMnO4 प्लस H2SO4। अब देखिए यहां पर H2SO4 जो है मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम प्लस FeSO4। अब इसके प्रोडक्ट्स K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस H2O पहले लिख देते हैं MnSO4 H2O। ये रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है वो एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बन रहा है? पोटेशियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, मैग्नस सल्फेट एंड वाटर, ये बन रहा है। इसकी बैलेंसिंग करनी है। अब मैं इसके बारे में और बातें करता हूं, पहले ये देखा जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स K+1, Mn+7, ऑक्सीजन -2। हाँ बिल्कुल, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। जो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है पर यूनिट एटम की। आप निकाल चुके। हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, फेरस
+2 +6 -2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1 +6 -2 +3 +6 -2, मैग्नस +2 +6 -2 +1 -2। ये मैंने जितने भी एलिमेंट्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, द मॉलिक्यूल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, हमें एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है और वो हमने इसके ऊपर लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया कि कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है रेडॉक्स के थ्रू, यानी किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है देखा जाए। Mn+7 से कहां जा रहा है? 0, यानी इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग। +7 से +2 हो रही है। अब देखा जाए आयरन, +2 से +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? यह है रिडक्शन। और अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या है? ऑक्सीडेशन। मैंने एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ रिडॉक्स में मैंने आपको डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना। तो अब देखिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड। जो घट जाता है, जिसका जो जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये घट रहा है दूसरे को बढ़ा रहा है, ये घट रहा है इसीलिए दूसरा बढ़ रहा है। तो जो घट रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जो वही तो बढ़ा रहा है दूसरे को। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो फेरस सल्फेट है, इट इज reducing agent because it is oxidized। जो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहली बात तो इतना काम हो गया। जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा तो हमें ये सीखने को मिला कि हमको पता चल गया कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, ध्यान रखें उसको। अब सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में हम इनको आयंस में चेंज करेंगे। आइए आयंस में चेंज करते हैं। KMnO4 K प्लस, MnO4 माइनस, H2SO4 H प्लस, SO4 माइनस माइनस, फेरस सल्फेट K2SO4 K प्लस, फेरिक सल्फेट
फेरिक सल्फेट में फेरिक और सल्फेट MnSO4 Mn प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस HOH. This is the reaction. This is the chemical reaction in ionic form. अब देखिए, अगर हम रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद देखें, K प्लस जैसा था पहले वैसा ही है बाद में। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। जब इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब देखिए, सल्फेट भी वैसे ही दोनों तरफ है, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमें दिखने लगे। अब तो देखिए, MnO4 प्लस H प्लस प्लस Fe प्लस प्लस Fe प्लस 3 Mn प्लस प्लस एंड वाटर, ये हमारा आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब आयन वाली रिएक्शन आ जाए तो हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ऑक्सीडेशन को अलग और रिडक्शन को अलग। ठीक है, MnO4 माइनस किसमें चेंज हो रहा है? Mn प्लस प्लस में, इसमें रिडक्शन हो रहा है। और फेरस किसमें चेंज हो रहा है? फेरिक में, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी यहां पर है रिडक्शन और यहां पर है ऑक्सीडेशन। आइए इसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दोनों की अलग अलग हाफ रिएक्शन हैं ये, ऑक्सीडेशन की अलग, रिडक्शन की अलग। अब देखिए, यहां पे 4 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करते हैं, जितना ऑक्सीजन इधर की तरफ है बेटा, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही वाटर इधर डाल दो, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना वाटर इधर डाल दो। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। यानी अब आप जो रिएक्शन देखिए, जो पहली रिएक्शन उसको ध्यान से देखिए, उसमें एटम सारे बैलेंस है। Mn इधर 1, Mn इधर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 H इधर 8 H इधर, यानी एटम्स बैलेंस हो गए। अब बैलेंस क्या करना है? अब हमें बैलेंस करना है आयंस को। आयंस को बैलेंस करते हैं। तो देखिए, इधर 2 प्लस है और इधर कितने? 1 माइनस और 8 प्लस। 8 प्लस 1 प्लस है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इंटू 1, 8 प्लस हो गया। 1 माइनस है और 8 प्लस है, तो नेट प्लस कितने हो गए? 7। 7 प्लस इधर है, इधर की तरफ 7 प्लस, इधर की तरफ 2 प्लस। इधर कितने ज्यादा प्लस हैं? 5 प्लस ज्यादा है। देखो, 7 प्लस इधर, 2 प्लस इधर, तो इधर कितने ज्यादा हुए? 7 प्लस ज्यादा हुए। अब 1 प्लस को खत्म करना है। 1 प्लस को खत्म करने के लिए क्या करो? उसके मुंह में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो। जैसे ही 1 प्लस को खत्म करना है, उसके मुंह में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 1 प्लस खत्म हो गया। तो 5 प्लस को खत्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इधर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दी। प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। ये आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग हो गई। दिस हाफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब यहां देखिए, आयरन में 3 प्लस इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब जो रिएक्शन लिखी जाती है, ये रिएक्शन देखिए, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गायब हो जाना चाहिए। कैसे गायब होगा? इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। तो देखिए, MnO4 माइनस प्लस 5 फेरस
5 फेरस, 8 H प्लस, इलेक्ट्रॉन कट गया, 5 इलेक्ट्रॉन इधर 5 इलेक्ट्रॉन इधर कट गया। अब लिखेंगे Mn प्लस प्लस 5 फेरिक 4 HOH। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इसको कम से कम कॉपी पर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें मैं एडिशनल कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे हमने कहा MnO4, तो MnO4 जो होता है, MnO4 इसका कलर कैसा है, मैजेंटा या पर्पल या वॉयलेट भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो अगर इसका जो पर्पल कलर है, इसका कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। जैसे ये फेरस सल्फेट से रिएक्शन करेगा, और फेरस का भी कलर याद रखिए काम आ जाता है कभी कभी, फेरस एप्पल ग्रीन, फेरस एप्पल ग्रीन होता है। तो अगर हम KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो पर्पल कलर गायब हो जाएगा, यानी ये कंज्यूम हो रहा है, इस कलर पर्पल कलर गायब हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mn प्लस प्लस में। अब Mn प्लस प्लस कैसा है, कलरलेस, कलरलेस यानी इसका कलर गायब हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि पर्पल कलर KMnO4 का गायब हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कलर गायब हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन चल रही है, ये इसका इंडिकेशन हो गया। फेरस सल्फेट किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में। इसका एप्पल ग्रीन कलर अगर रिजेंबलेंस हो तो किस में हो जाएगा, ब्राउन में, क्योंकि जो फेरस फेरिक होता है इसका ब्राउन कलर होता है, स्लाइटली ब्राउन। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंसिंग हुई। अगली देखिए, एक रिएक्शन और देखिए एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 फेरस ऑक्सिलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमिक सल्फेट में चेंज होता है, Fe2SO4 होल थ्राइस, CO2 एंड वाटर। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में अगर फेरस ऑक्सिलेट से रिएक्शन कर रहा है तो फेरस ऑक्सिलेट, आपको मैंने बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर पढ़ाते समय कि ऑक्सिलेट CO2 में चेंज होता है। ऑक्सिलेट किस में चेंज होता है, CO2 में। ठीक है, फेरस फेरिक में। ठीक, तो आप देखिए जरा ध्यान से इसको। तो मैंने पहली बात तो आपको यह बताई कि ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए, +1 पोटेशियम, K2Cr2O7 निकालोगे तो +6, -2, +1 सल्फर, +6 -2 +2, कार्बन जब निकालोगे तो यहां पर आएगा +3 -2, सब निकालने होंगे, हर एलिमेंट का आपको रखना है। ऑक्सीजन -2, फेरस +2, तो कार्बन निकल आएगा +3। इट इज +1 +6 -2, क्रोमिक सल्फेट +3, क्रोमियम, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, आयरन +3, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, +1 +1 -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स इसके ऊपर लिख दिए।
तो मैंने क्या बताया था, अभी जब लास्ट में KMnO4 का रिएक्शन बता रहा था मैं, तो मैंने आपसे कहा था कि इन ऑक्सीडेशन नंबर से फायदा क्या है। फायदा ये होता है, हमें पता चल जाता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए ये +6 से +3 में जा रहा है, रिडक्शन। और यहां पर देखिए यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान रहे इस बात में, इस बात पे बिल्कुल दिमाग में रखें कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट्स का हो सकता है, इसीलिए चेक करने में बहुत अच्छा रहता है। देखो यहां पर +3 है और यहां +4 है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां +2 है, यहां +3 है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं K2Cr2O7 in acidic medium is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और FeC2O4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है, मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए आगे, अब मुझे इसको आयंस में ब्रेक करना है। K प्लस Cr2O7 माइनस माइनस पोटेशियम आयन, Cr2O7 माइनस माइनस डाइक्रोमेट आयन, H प्लस फेरस ऑक्सलेट, K प्लस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, CO2 आयनाइज होता नहीं, वाटर आयनाइज होता नहीं, तो एज इट इज लिखा गया। अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। K प्लस नहीं कर रहा है, सल्फेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल पीछे की तरह K प्लस सल्फेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो बचा उसको कलेक्टिवली लिख लिया जाए। देखिए Cr2O7 प्लस H प्लस फेरस C2O4 माइनस माइनस फेरिक CO2 एंड वाटर। अब इनको ब्रेक कर दिया जाए अलग अलग। Cr2O7 minus minus is broken into the Cr plus 3. This is reduction. समझ में आ रही बात। और यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरस और C2O4 माइनस माइनस, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, फेरिक में और CO2। अब हमें पता चल गया, ये ऑक्सीडेशन मिल गया हमें और ये रिडक्शन मिल गया। आइए इसे बैलेंस करते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 7। 7 ऑक्सीजन का मतलब हमें 7H2O लिखना पड़ेगा, 7H2O लिखना पड़ेगा। जितने ऑक्सीजन इधर है उतने उधर वाटर डाल दो,
अब H कितने हो गए 14, तो अब हमने यहां लिखा 14H+। अब हमारे देखो क्रोमियम बचा है अभी, क्रोमियम इधर 2 है इधर 1 ही है, तो 2 लिख दिया। अब देखिए एटम सारे बैलेंस हो गए, देखिए ध्यान से, 2 क्रोमियम 2 इधर क्रोमियम, एटम क्रोमियम की। ऑक्सीजन 7 इधर है 7 ऑक्सीजन इधर, 14 हाइड्रोजन इधर है 14 हाइड्रोजन उधर है। अब बैलेंस क्या नहीं हुआ अभी, आयंस नहीं बैलेंस है, आयंस को बैलेंस करते हैं। देखो 2 माइनस 14 प्लस, तो इधर प्लस कितने हो गए 12, 2 माइनस ने 2 प्लस को खत्म कर दिया, तो 14 प्लस में से 2 खत्म हो गए 12 प्लस, और इधर कितने 6 प्लस, तो इधर 12 प्लस इधर 6 प्लस, तो इधर कितने ज्यादा प्लस 6 प्लस ज्यादा, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो। एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस को खत्म कर देता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस को खत्म करता है तो 6 प्लस को खत्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। इधर आ जाइए, आयरन देखिए 2 प्लस 2 माइनस को खा जाएंगे, पहले एटम बैलेंस करते थे। कार्बन देखो 2 है ना, तो यहां 2 कर दिया जाए। अब देखो एटम सारे बैलेंस है, अब एटम सारे बैलेंस हो गए, अगर एटम सारे बैलेंस है तो अब हमें क्या बैलेंस करना है, सिर्फ आयंस बैलेंस करने। तो जरा देखिए 2 प्लस ने 2 माइनस को खा लिया, खत्म कर दिया। अब इधर 3 प्लस ज्यादा हो गए, क्योंकि इधर तो मामला बैलेंस हो गया, इधर एक इन्होंने इनको खत्म कर दिया, तो +3 को खत्म करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। वैसे भी देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये भी आ गया। आइए आगे की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हटाना है पूरी तरीके से, यहां 6 इलेक्ट्रॉन यहां 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन जोड़ते समय खत्म हो जाएंगे। आइए लिखते हैं, नाउ इट इज द बैलेंस रिएक्शन। ये बैलेंस रिएक्शन आ गई बेटा। अब ये बैलेंस रिएक्शन जो है, जरा मैं कलर के बारे में आपको बता दूं, तो यहां पर क्या है, ये जो है, ये आपको जो Cr डाइक्रोमेट आयन दिख रहा है, इस डाइक्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, कहीं कहीं ऑरेंज भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको ऑरेंज, ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट, और ये कैसा होता है ग्रीन होता है, कैसा होता है ग्रीन होता है। तो ऑरेंज कलर इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर, ठीक है। फेरस कन्वर्टेड इनटू फेरिक, ऑक्सलेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने 2 रिएक्शन बताई, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन है वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब ये एसिडिक मीडियम की दोनों रिएक्शन है, आप इनको एक बार में कुछ नहीं होने वाला, कॉपी पे कम से कम 4 से 5 बार इसको करिए, बोल बोल के करिए, तब ये रिएक्शन याद होगी। इसका फायदा कहां मिलेगा, जब आप डी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे तो आपको ये रिएक्शंस पूरी पूरी मिलेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना वहां पे आसान होगा। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। ओके, तो कीप गोइंग, कीप राइटिंग, कीप स्टडिंग, कॉन्टिन्यूअसली स्टडिंग। ओके, और हाँ, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट जरूर लिखिएगा। दैट्स ऑल।